इंद्रदेव इंद्र हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा और स्वर्ग के अधिपति माने जाते हैं। वे वर्षा, बिजली और गर्जना के देवता हैं। उनकी कहानियां साहस, शक्ति और कभी-कभी उनके अहंकार और उससे मिलने वाली सीख से भरी होती हैं। यहाँ इंद्रदेव की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक का सारांश दिया गया है। वृत्रासुर का वध और इंद्र की विजय। प्राचीन काल में वृत्रासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी भी धातु, लकड़ी या सूखे अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। दधीचि का त्याग। परेशान होकर इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने बताया कि वृत्रासुर का अंत केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही संभव है। जब देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे तो उन्होंने परोपकार के लिए सहर्ष अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनकी अस्थियों से शस्त्र बनाया जा सके। वज्र का निर्माण। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से एक दिव्य अस्त्र बनाया जिसे वज्र कहा गया। इस अस्त्र में अमोघ शक्ति थी। युद्ध और विजय। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में इंद्र ने वज्र का प्रहार कर वृत्रासुर का वध कर दिया। इस प्रकार इंद्र ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया और वे शक्र और वृत्रहीन कहलाए। इंद्रदेव के व्यक्तित्व की मुख्य बातें। अस्त्र। उनका मुख्य शस्त्र वज्र है। सवारी। वे सफेद हाथी ऐरावत पर सवारी। निष्कर्ष। इंद्रदेव शक्ति और शासन के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः हारता है और कर्तव्य ही सर्वोपरि है। भगवान गणेश की कहानी भारतीय संस्कृति में सबसे प्रिय कहानियों में से एक है। यहाँ उनके जन्म और गजमुख, हाथी के मुख वाले बनने की प्रसिद्ध कथा दी गई है। श्री गणेश का जन्म। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। घर में कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी चंदन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके बाहर न आ जाएं, वह किसी को भी अंदर न आने दे। भगवान शिव और बालक का युद्ध। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए बालक ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा। इससे शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का निर्णय ले लिया। देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी ने शिवजी से बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। हाथी का सिर और नया जीवन। देवी पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और सबसे पहले जो भी प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। शिवजी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। प्रथम पूज्य का वरदान। जब बालक जीवित हो उठा तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी बनाया, इसलिए उनका एक नाम गणपति पड़ा। साथ ही उन्हें यह वरदान दिया गया कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा या उत्सव में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाएगा। कहानी की सीख। यह कहानी हमें कर्तव्य पालन और माता पिता के प्रति भक्ति की सीख देती है।
गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा के लिए स्वयं को संकट में डाल दिया, जो उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम प्यार से माधव कहते हैं, उनकी कहानियां केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन जीने का दर्शन हैं। यहाँ उनकी एक बहुत ही सुंदर और प्रचलित कहानी दी गई है, जो हमें भक्ति और समर्पण का महत्व समझाती है। माधव और गरीब सुदामा की कहानी। यह कहानी माधव के उस रूप को दर्शाती है जहां वे एक भगवान नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में सामने आते हैं। एक बचपन की मित्रता। माधव और सुदामा बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। माधव द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। सुदामा के पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं था, लेकिन उनके पास कृष्ण नाम की अटूट दौलत थी। 2 द्वारका की यात्रा। अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र माधव से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास उपहार के रूप में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे एक पोटली में थोड़े से तंदुल भुने हुए चावल लेकर गए। 3 माधव का प्रेम। जब द्वारपाल ने बताया कि कोई सुदामा नाम का दरिद्र व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, तो माधव नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक आए। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया, सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसू से उनके पैर धोए। सुदामा की झिझक के बावजूद उनकी फटी पोटली से चावल छीनकर खाए। कहा जाता है कि माधव ने जब चावल की पहली मुट्ठी खाई तो सुदामा को 1 लोक का वैभव दे दिया। जब दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि माधव अपना सब कुछ अपने मित्र को अर्पण कर चुके थे। 4 बिन मांगे सब कुछ मिल गया। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन वहां पहुंचकर वे दंग रह गए। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनका परिवार राजसी ठाठ-बाट में था। माधव ने बिना कहे ही अपने भक्त की सारी दरिद्रता दूर कर दी थी। माधव के जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। पहलू विशेषता। बाल रूप माखन चोर और यशोदा के लाडले। युवा रूप मुरलीधर और गोपियों के प्रिय। मार्गदर्शक अर्जुन के सारथी और गीता के उपदेशक। संदेश कर्म सीख। माधव केवल प्रेम और भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वे आपकी पुकार सुनने में एक पल की भी देरी नहीं करते। जय श्री कृष्णा।